क्लास 10th गुड मॉर्निंग। ह्यूमन आई चल रहा है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आईज आरबीएससी के अकॉर्डिंग इसको ह्यूमन पार्ट में लाइट चैप्टर में ह्यूमन आई पार्ट में हम पढ़ेंगे इसको, है ना। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आरबीएससी और सीबीएसई दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। एग्जाम में ये आएंगे, पक्का आएंगे, है ना। तो डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई आज का हमारा मुख्य टॉपिक। आज तारीख 9 है 020, क्लास 10th को पढ़ा रहा हूँ मैं। ये लेक्चर नंबर उस हिसाब से 09 होना चाहिए, है ना। और ह्यूमन आई जो हेडिंग है हमारा, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। और कुछ क्लास 10th है हमारा, ना। डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई क्लास 10th। मेरे प्यारे बच्चों, इसको पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स क्लियर करूंगा मैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। दूसरा फार पॉइंट, और तीसरा नियर पॉइंट। ये 3 पॉइंट आपको मैं सबसे पहले सिखाऊंगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन मैंने कल भी बताया था, आपको याद होगा बेटा। पावर ऑफ एकोमोडेशन आई की वो कैपेबिलिटी है, आई की सिलियरी मसल्स, आई का सिलियरी मसल्स की वो कैपेबिलिटी है जिसके द्वारा वह लेंस के साइज को, लेंस के फोकल लेंथ को चेंज करता है, ताकि दूर या नजदीक या किसी भी जगह पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको क्लियरली देख सकता है। दूर की वस्तु को भी और नजदीक की वस्तु को भी क्लियरली देख पाता है विदाउट चेंजिंग योर पोजीशन। आप अपनी खुद की पोजीशन को चेंज किए बगैर ही आप दूर के नजदीक की वस्तु को एक स्थान पर बैठ करके क्लियरली देख पाते हैं। वो किसकी वजह से देख पाते हैं? वो ओनली और ओनली सिलियरी मसल्स के मूवमेंट की वजह से देख पाते हैं, सिलियरी मसल्स के आई लेंस के मूवमेंट की वजह से देख पाते हैं। समझ में आता है? इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? इट इज डिफाइंड as the capability to change the focal length, of eye lens, to change the focal length of eye lens it is defined as the capability to change the focal length of eye lens to see the nearby and distant object clearly. Is called power of accommodation. क्या बताया बेटा मैंने? आवश्यकता अनुसार आई लेंस की फोकल लेंथ चेंज कर लेना, दूर के वस्तु को देखने के लिए उसके हिसाब से, नजदीक के वस्तु को देखने के लिए उसके हिसाब से। आई का फोकल लेंथ, आई लेंस का फोकल लेंथ रोटेट करना मतलब चेंज करना क्या कहलाता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन कहलाता है। और ये करता कौन है? ये करता है सिलियरी मसल। कौन करता है बेटा? सिलियरी मसल करता है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन करता कौन है? ये करता है सिलियरी मसल। कौन करता है? सिलियरी मसल्स। क्लियर? फार पॉइंट क्या होता है? फार पॉइंट कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितने दूर तक देख सकता है।
अब आप इमेजिन करो कितनी दूर तक आप देख सकते हो, बताओ। अगर आपकी आंख और सामने वाले कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ भी नहीं होगा तो आप इनफाइनाइट तक देख सकते हो। तभी तो सन को देख रहे हैं हम लोग। सन हमसे कितने दूरी पे है? इनफाइनाइट टाइम पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे। तो कहने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम देख सकते हैं तब जब कोई बीच में हिंड्रेंस नहीं हो। तो फार पॉइंट इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, इट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस that can be seen by normal human eye is called far point. ठीक है, इसको एफ से डिनोट करते हैं और नॉर्मल के लिए इट इज इंफिनिटी, इंफिनिटी फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई। मतलब नॉर्मली ह्यूमन आई के लिए जो इसकी वैल्यू है वो कितनी है? इनफाइनाइट है, अनंत तक देख सकता है। नियर पॉइंट क्या होता है? मिनिमम लीस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी क्लियरली कितना। देखो आप पढ़ रहे हो, आप ऐसा करो अपनी बुक को आंख में बिल्कुल सटा करके पढ़ो, पढ़ पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। अगर उसको इनफाइनाइट पे दूर पे भेज दो, जब भी नहीं पढ़ पाओगे, है कि नहीं? जो लेटर से क्लियरली नहीं दिख पाएगा आपको। एक लिस्ट डिस्टेंस कितना है जिसमें लेटर्स जो हैं बुक के वो क्लियर दिखाई देते हैं, समझ में बात आई? वो मिनिमम दूरी कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस कितना है जिसपे कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, कोई भी बुक के लेटर्स क्लियर दिखाई देते हैं, वो है 25 सेंटीमीटर। मतलब इससे कम की दूरी अगर आ गई तो फिर ब्लड हो जाएगा, धीरे धीरे इमेज जो है थोड़ा सा धुंधला दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो इट इज द मिनिमम डिस्टेंस, इट इज द मिनिमम distance, it is the minimum distance that can be seen by normal eye, that can be seen by normal eye. It is the least, it is least distance of clear vision, it is least distance of clear vision, जो कितना है? 25 सेंटीमीटर है। कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। पावर ऑफ एकोमोडेशन, फार पॉइंट, नियर पॉइंट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। मतलब किसी का दूर का नहीं दिखाई देगा और किसी का नजदीक का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, और जिसका कुछ उम्र के बाद दोनों नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपको दो ही पढ़ने हैं बस, एक तो दूर का नहीं दिखाई देगा और एक बार नजदीक का नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। कल मैं आप लोगों को डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई क्लियरली कंप्लीट करके समझाऊंगा। एक बार इसको नोट कर लो और स्क्रीनशॉट ले लो।